अफवाह गैंग इतना एक्टिव हो चुका है कि लोग लंबी लंबी कतारों में लग रहे हैं। हालांकि कुछ जगह दिक्कतें जरूर हैं, लेकिन जमाखोर अपने फायदे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। रिपोर्ट देखिए। देश भर में प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। जमाखोरों पर नकेल कसी जा रही है। सिलेंडर को ब्लैक में बेचने वालों पर प्रशासन नजर रख रहा है। अफवाह गैंग पुलिस की रडार पर है। बावजूद इसके देश में अफरा तफरी का माहौल क्यों है? ये तस्वीरें उत्तराखंड के बागेश्वर की हैं, जहां गैस के लिए लोगों की लंबी लाइन लग गई। मारामारी है। लोगों का आरोप है कि गैस एजेंसी के चक्कर काटने के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। 3 हफ्ते बाद गाड़ी आ रही है, ना सुविधा मिल रही है, कुछ मिल रही है। बस जनता आ रही है, बाहर से भी लोग आ रहे हैं भरने के लिए और टोकन को मार रहे हैं। कोड सबको दे रहे हैं। हम कब से लगे नंबर, सुबह से आए हैं, सुबह 9 बजे से आ रहे हैं और नंबर मारामारी कर ली है। अभी तक नंबर नहीं पहुँचा है। आपके टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं वो यूपी के हाथरस की हैं, जहां गैस की कालाबाजारी को लेकर 2 जगह रेड की गई। एक जगह से प्रशासन को 69 गैस सिलेंडर मिले तो दूसरी जगह से 9 बड़े और 3 छोटे सिलेंडर जब्त किए गए। ये कार्रवाई गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग की सूचना पर की गई। एमपी के मऊगंज की भी तस्वीरें देख लीजिए। यहाँ भी एलपीजी गैस को लेकर हंगामा है। जब गैस एजेंसी ने लोगों को वापस घर भेजा तब नाराज उपभोक्ता सिलेंडर लेकर थाने पहुंच गए और अपनी समस्या बताई। सोचिए देश में कैसे हालात पैदा हो गए। कुछ जमाखोरों के चलते दिल्ली एनसीआर में बन रही बड़ी बड़ी इमारतों को बनाने वाले मजदूर अब अपने गांव वापस जाने को मजबूर हो गए हैं। क्या है, गैस वैस मिल रही है? गैस नहीं मिल रहा है, लकड़ जला करके खाना बनाना पड़ता है हम लोग। तो यहाँ बहुत से मजदूर कह रहे हैं कि छोड़ के जाना पड़ेगा वापस। हाँ, छोड़ के जाना ही पड़ेगा ना। तो यह काम छोड़ दोगे? अब छोड़ देंगे, छोड़ना ही पड़ेगा। नहीं छोड़ेंगे तो लकड़ा जला करके तो खा नहीं सकते हैं ना। तो घर वापस जाओगे? आखिर लकड़ी नहीं मिलेगा तो घर वापस ही जाना पड़ेगा ना। तो ये हालात है। चंद लोगों के चलते इन लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। गैस एजेंसी में काम करने वाले लोग भी अब सवालों के घेरे में हैं। हमारी मुहिम ऐसे ही लोगों को बेनकाब करने के लिए है जो दूसरे के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं, संकट के वक्त में अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करते हैं आईएसआईएस के उस गुर्गे की जो एटीएस की पूछताछ में बड़े खुलासे कर रहा है। हम बात कराएं यूपी के मुरादाबाद से गिरफ्तार हारिस अली की, जिसका अब कश्मीर कनेक्शन सामने आया। देखिए। पुलिस की पूछताछ में आईएसआई से जुड़े हारिस ने यूपी एटीएस को जो बताया है वो बेहद सनसनीखेज है। हारिस जो खुलासे कर रहा है वो सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट करने वाले हैं कि डार्क वेब के जरिए हारिस तमाम अपने साथियों से संपर्क करता था। कश्मीर में ट्रेनिंग ले चुका है हारिस। डार्क वेब के जरिए आतंकियों के संपर्क में था। हारिस के नेटवर्क से जुड़े थे कई युवा। ये है हारिस जो यूपी के मुरादाबाद का रहने वाला है। आईएसआईएस से जुड़े होने के चलते एटीएस ने इसे गिरफ्तार किया है। योगी फोर्स इसके आतंकी कनेक्शन को खंगाल रही है। हारिस अली को 5 दिन की कस्टडी रिमांड पूरी होने के बाद जेल भेज दिया गया है। पूछताछ में हारिस ने एटीएस को आईएसआईएस से जुड़े करीब 10 संदिग्ध एजेंटों की जानकारी दी है। ये लोग उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार और पंजाब में सक्रिय बताए जा रहे हैं। हालांकि हारिस ने स्वीकार किया है कि उसकी इन लोगों से कभी प्रत्यक्ष मुलाकात नहीं हुई थी। सभी के बीच संपर्क डार्क वेब के जरिए कोड वर्ड में होता था। डार्क वेब के जरिए हारिस तमाम अपने साथियों से संपर्क करता था। इसके लिए बकायदा उसकी कश्मीर में ट्रेनिंग हुई थी और उसके साथ कई और भी युवा इस ट्रेनिंग का हिस्सा बने थे। ऐसे में कहा जा सकता है कि अब यूपी एटीएस इस बात को पता लगाने में जुट गई है कि डार्क वेब की ट्रेनिंग हारिस को किसने दी थी और उसके साथी कौन कौन हैं। बताया जा रहा है कि हारिस अपने हैंडलर्स को डार्क वेब के जरिए संवेदनशील स्थानों की तस्वीरें, नक्शे और अन्य संदेश भेजता था। एटीएस अब इन संदेशों को डिकोड करने में जुटी है। माना जा रहा है कि वह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आईएसआईएस की विचारधारा फैलाने का काम भी कर रहा था। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि करीब 1.5 साल पहले हारिस को कश्मीर में डार्क वेब के इस्तेमाल की ट्रेनिंग मिली थी। इस जानकारी के बाद एटीएस अब नेटवर्क के कश्मीर कनेक्शन की भी जांच कर रही है। साइबर विशेषज्ञों की मदद से डार्क वेब से जुड़े तकनीकी पहलुओं की गहराई से पड़ताल की जा रही है। पूछताछ में सामने आया है कि वो राजस्थान में आईएसआईएस के एक एजेंट के संपर्क में आया था।
इसके बाद वो इस विचारधारा से प्रभावित हुआ और भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के अभियान में जुड़ गया था। हारिस ने ऑनलाइन बम बनाने की ट्रेनिंग भी ली थी। जांच एजेंसियां इसके खाते को खंगाल रही हैं, इसके साथियों का पता लगा रही हैं ताकि इस अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को बेनकाब किया जा सके, जो देश के लिए बड़ा खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।